हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 2 फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट उसकी हम पेपर स्टाइल समझेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर स्टाइल समझें। देखो, जो पेपर स्टाइल है उसमें क्वेश्चन 1 जो होगा ना वो यूनिट 1 में से होगा और 14 मार्क का आएगा। मीन्स पॉसिबल किस तरह है, ऐसा आ सकता है 14 मार्क का एक क्वेश्चन हो और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 14 मार्क का एक क्वेश्चन हो और में 14 मार्क का दूसरा क्वेश्चन आ जाए। पर ऐसा भी पॉसिबल है 7 मार्क के 2 क्वेश्चन हो और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पर इतना ध्यान रखना, आप क्वेश्चन 1 जो है वो यूनिट 1 में से होगा, क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से होगा, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से होगा, सेम 14 मार्क का ही है। ठीक है, और क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से होगा 14 मार्क का, और क्वेश्चन 5 MCQs वो भी 14 मार्क के। ठीक है, तो ये तो हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सबसे पहले यूनिट 1 क्या है, मार्केटिंग एंड मार्केट डिमांड। इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो है मार्केटिंग, ठीक है, और इसमें देखो फर्स्ट नंबर आपको ये पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस। इसके बाद स्कोप बोलो या फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ऐसे भी बोल सकते हो, स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद ये थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स कंपोनेंट 4 पीस। ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है। और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1 में से। और चैप्टर 2 में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता ही है। व्हाट इज मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी यूनिट 2 में देखो मीन्स क्या है, मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के मेन फंक्शंस के बारे में है। तो उसमें 4 चैप्टर है, आई थिंक 3 या 4 चैप्टर है। फर्स्ट नंबर है ब्रांडिंग। अभी ब्रांडिंग में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, एक्सप्लेन पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसके बाद सेकंड नंबर टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, एंड थर्ड नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, एडवांटेजेस बोलो या इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ चैप्टर 1। इसमें चैप्टर 2 है प्राइसिंग। ठीक है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कौन सी प्राइसिंग आती है, मोस्ट ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेड एंड डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर आता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर 3 एडवर्टाइजिंग, इसमें 2 क्वेश्चन दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लोगे, ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये आप पढ़ोगे, 3 चैप्टर पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सॉरी, यूनिट 3 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। तो उसमें आप देख सकते हो चैप्टर 1 कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में आते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें भी कौन से फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये मोस्ट ऑफ आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें बाइंग डिसीजन के बारे में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में से। चैप्टर 2 मार्केट सेगमेंटेशन, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए, वो भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब टोटल मैंने इस यूनिट में 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। ये 4 करोगे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन 3 कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, उसकी मीनिंग बताएं। एक्सप्लेन, तो कौन से बेसिस है, जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ यही आते हैं। जोग्राफिकल ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये 2 मेन पढ़ना, जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और इसके बाद सेकंड नंबर इंपॉर्टेंस बोलो, एडवांटेजेस बोलो ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अगर जो आप पढ़ लोगे ना, ये 4 क्वेश्चन ही है 2 चैप्टर में, ये 2 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यूनिट 4 में।
यूनिट 4 में भी 2 चैप्टर हैं, मार्केटिंग रिसर्च एंड इथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग रिसर्च। चैप्टर 1 मार्केटिंग रिसर्च, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों पढ़ने हैं। डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च, ये भी एग्जाम में ज़्यादातर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट गिन लेना, एग्जाम में आता है। डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च, और इसके बाद ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता ही है, स्टेजेस बोलो, प्रोसीजर बोलो, और मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसीजर बताना है, स्टेजेस बताने हैं, IMP है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है, एग्जाम में ध्यान रखना। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पढ़ने हैं। चैप्टर 2 उसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग रिसर्च, ये चैप्टर 2 है। इसमें फर्स्ट नंबर राइट्स ऑफ रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मतलब कस्टमर, कस्टमर के जो राइट्स हैं इथिकल इशू के हिसाब से बताने हैं, वो IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर एक्सप्लेन अबाउट इथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च में जो इथिकल इश्यूज आते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपको 2 चैप्टर करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे पेपर स्टाइल और इंपॉर्टेंस देने दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।